देखिए, अगर आपको भी यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपको 75 नंबर स्कोर करना और एक बार आप 75 नंबर ला देंगे तो 3 साल के लिए एक तरीके से वैलिड है। आपको बार-बार एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना बार-बार टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना बार-बार एग्ज़ाम फ़ीस पेड करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपको 75 नंबर लाने की एक सीरीज़ चलाई। आपको मैं कैसे बताऊँगा कि देखिए आप कैसे 75 नंबर ला सकते हैं और सारे एग्ज़ामों में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाली थी डिटेल सिलेबस की, क्या है सिलेबस। आज मैंने 50 नंबर के सिलेबस को जो डिकोड किया है, ठीक है? ये आपका 50 नंबर का डिकोड है। ये आपको उसी पेपर में ही देखने को मिलना है, उसी से देख के सॉल्व करना। बहुत पहले से इसके लिए नॉलेज और कोई रेक्टिफिकेशन या कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, जो पहले से किसी को आनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें, ठीक है? ये 50 नंबर का है। बाकी 50 नंबर के रिलेटेड मैं कल आगे एक वीडियो और डालूँगा, जो सिलेबस बचा हुआ उसको डिकोड करके ये कैसे आप इसको सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने 50 नंबर का जो सिलेबस है इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? ये देखिए, ये पहले सबसे पहले आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो बड़ा-बड़ा पोर्शन है वो मैं बताता हूँ। देखिए, डीआई आता है आपका 20 नंबर का। ये 5-5 नंबर के 4 सेक्शन पे डिवाइड होता है, जिसमें से 3 डीआई के अराउंड तो आपकी बिल्कुल बेसिक सी आसान सी आती है। इसके बाद थोड़ी एक डीआई टफ आती है, ठीक है? तो आप ये देख सकेंगे कि ये मैंने बना रखा। तो डीआई वगैरह के लिए आपको देखिए कोई यूट्यूब मास्टर आपको बेस रॉकेट साइंस के थ्रू पढ़ा नहीं देगा। ये आपको बेसिक पढ़ने के बाद आपको खुद डेली प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो यूट्यूब में आप देखिएगा, पवन राव सर की हैं या गगन प्रताप सर की हैं या राकेश यादव सर की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। 5-5 6-6 क्लासेस सबकी पढ़ी हैं। अगर 6-6 क्लासेस पवन राव सर की अगर कर ली ना, तो अपने तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने बेसिक के थ्रू आपको बता रखा है। अगर आपको मैथ आती भी है, नहीं भी आती तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब समझा देंगे, ठीक है? इन तीनों सर की अगर 6-6 क्लासेस देख लेंगे, 18 क्लासेस है उसमें। अगर मैं कह रहा हूँ आप 6 के 18 क्लासेस भी देख लेंगे ना, तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 ढाई महीने सफिशिएंट टाइम भी मिला और आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? अगर आप इसमें 20 में 20 अच्छा नंबर ले आएँगे तो ये आपको देखिए, अगर डीआई आती तो वहीं सामने से देख के सॉल्व करना है तरीके से। अब आता है हिंदी। हिंदी के अनसीन पैसेज आते हैं 10 नंबर के, 5-5 नंबर के आपको 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब ये भी कोई यूट्यूब मास्टर आपको अपने बैच में नहीं पढ़ा देगा, ना करा देगा कि उसके पेपर से फँस जाएगा। ये अनसीन पैसेज मतलब अपठित गद्यांश है, तो अपठित गद्यांश ही रहेगा। ये कोई भी टीचर का पुराना पढ़ा हुआ नहीं फंसेगा, ये नया ही आएगा। ये आपको अपने बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा, अपनी समझ से करना पड़ेगा, पढ़ के ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये आपका उसी पेपर में दिखेगा, आपको वहीं से देख के सॉल्व करके तरीके से करना। ये आप 5 में 5 नंबर, तो ये देखिए 30 नंबर तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक एक तरीके से गलत होने का कोई इसमें सवाल ही नहीं बनता, ठीक है? अब आता है इंग्लिश। इंग्लिश आती है 5 नंबर की। इसमें भी 3 नंबर का एक पैसेज आता है इंग्लिश में ही, अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश, उसमें भी आता है इंग्लिश का। वो भी 3 नंबर आप बिल्कुल आराम से ला सकते हैं, बिल्कुल 7 से 8 लाइन का पैसेज रहता है, उसी के थ्रू आपको सॉल्व करना होता। बचे इसमें 2 नंबर में आपकी ग्रामर आ जाती है, एक्टिव पैसिव आ जाता है। एक्टिव पैसिव आ जाता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, या आपका प्रपोजिशन वगैरह फिल करने के लिए आ जाता है। इन्हीं 3 में से आपको 2 नंबर वो भी पक्के हो जाते हैं। तो आप सिलेबस को एक तरीके से डिकोड करना जानिए कि हमको उसका पढ़ना क्या। अब इंग्लिश में तो पूरा आती है, इंग्लिश में आप 5 नंबर के पीछे इतना पढ़ेंगे तो गलत चीज़ है। जितना सिलेबस है उसको उस हिसाब से डिकोड करना पड़ता है, ठीक है? अब लॉजिकल रीजनिंग है, 5 नंबर की है। इसमें कैलेंडर आता है, रैंकिंग आता है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। इन्हीं में से आपको 3 नंबर से 4 नंबर की ये मिल जाएगी। बाकी जो एक जो होते हैं वो डायग्राम बेसिस वेन डायग्राम होती है, वो आपको अपने लॉजिक सेंस से देखना है, पैटर्न क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है। ये किसी टीचर का पुराना क्वेश्चन नहीं उठ के आके छप जाएगा, ये नया ही आएगा। इसके अपने बेसिक क्लियर कर लिए, इसके बाद इनको तरीके से सॉल्व करिए। बाकी फिर आता है जनरल हिंदी, ये भी 5 नंबर की आती है। जिसमें मेन संधि अगर आप पढ़ लेंगे, इसके बाद ये लिंग, विलोम शब्द, पर्यायवाची या मुहावरे, लोकोक्ति हैं, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं, एक एक नंबर की सब चीज़ आती है। तो ये भी देखिए आपको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने कॉमन सेंस से भी कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत वो करने की नहीं पड़े। इसका देखिए सिलेबस पर्यायवाची पढ़ते रहेंगे तो वॉइड है बिल्कुल। तो मैं इसका भी अभी यूट्यूब में अपनी क्लासेस लाऊंगा कि आपको पर्यायवाची वगैरह मैं कम से कम 30 से 40 पर्यायवाची करा दूंगा, विलोम शब्द भी ऐसे 40-50 करा दूंगा। उन्हीं में से आपका 99% है कि आपको फंस भी जाएगा। मैं संधि वगैरह हिंदी क्लासेस अभी पेट के लिए कर लूँगा, ठीक है? एलिमेंट्री मैथ के बारे में बात करें, देखिए परसेंटेज और एवरेज ये 2 मेन टॉपिक हैं। इसी से आपका एटीआई में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, और ये भी इस पे बहुत एडवांस लेवल की नहीं आती, बेसिक लेवल की आती। परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं या एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो ये भी मैं कोशिश करूँगा कवर कर दूंगा। ये अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी।
अब बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए वैसे जनरल अवेयरनेस का तो 10 नंबर का आता है। लेकिन जैसे आप कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, डेज़ हो गया, ऑर्गेनाइज़ेशन हो गया, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कौन स्पोर्ट किससे रिलेटेड है, तो 2 से 3 नंबर या 4 नंबर के आस-पास आपका डायरेक्ट सीधा-सीधा ये मिल जाएगा। तो ये 50 नंबर का सिलेबस है। मैंने बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको डिकोड किया। तो पहले से आप धीरे-धीरे से ये सारी चीज़ टॉपिक हैं, इनको आप पढ़ना, डिकोड करना, डिकोड करते ये पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत डीप में, बहुत डिटेल में कि हमारी डीआई का तो सिलेबस ही कोई एंड नहीं है। अनसीन पैसेज इसका भी सिलेबस, इंग्लिश में, रीजनिंग में मैं क्या-क्या पढ़ूँ? ऐसे तो पढ़ने को सब कुछ है। पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस में पूछना क्या चाह रहा है, पैटर्न क्या है, कितने नंबर का आ रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है? ठीक है, तो आप ऐसे ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं और ये आपका सिलेबस मैंने डिकोड कर दिया। बाकी डिटेल वीडियो सारी चीज़ें मैं आगे कराता रहूँगा, बताऊँगा कैसे आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है, बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।